हेलो नमस्कार मेरे शेरसिनियों। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए 2D में वृत्त का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे वृत्त में जो खंड बनेगा यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जब आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा। इसलिए आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है जिसको इसकी ज़रूरत है, जो चाहता हो वास्तव में बनना। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा हमारी हेल्प करनी होगी। आप दूर तक इस वीडियो को पहुँचाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, गरीब बच्चों के पास भेजिए इस वीडियो को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त का जो हमारा 2D चल रहा था, यानी कि आज हमारा वृत्त में 2D खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालना देखेंगे और सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें सेक्टर और सेगमेंट बनता कहाँ पे है और उसी का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यानी कि ये वीडियो समझ लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो, चाहे वो किसी कंपटीशन तैयारी के लिए हो, सबके लिए समझ लो वीडियो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, और बार बार इसको देखना है। तो किसी भी कंपटीशन में आप तैयारी करने हो या फिर किसी क्लास में हो, सबके लिए वीडियो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, पहले आपको जानना है कि सेक्टर और सेगमेंट बनता कहाँ है, कैसे बनता है, हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। देखो ध्यान से, सेक्टर कैसे बनता है। सेक्टर की हिंदी क्या होती है, त्रिज्यखंड। तो आपको लग रहा होगा त्रिज्य यानी कि त्रिज्या उसमें आ रही है। तो ऐसा खंड जो त्रिज्या के द्वारा किया जाता है, ऐसा खंड जो वृत्त की त्रिज्या के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, यानी कि सेक्टर कहलाता है। यानी कि अगर वृत्त की त्रिज्या हम लोग ऐसे खींच दे, वृत्त की केंद्र से कोई हम लोग ला के प्रयत्न मिला देंगे तो वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। हमने सब कुछ इसकी पिछले वीडियो में बताया, तो आप लोग जाकर उसको देखिए तब आपको समझ में आया। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या द्वारा कोई प्रयत्न को मिलाया जाता है, लाइन मिलाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और हम लोग इससे पहले इसको मिला देते हैं तो जो त्रिज्यखंड हमारा बनता है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनता है, भाग बनता है। जैसे कौन से, ये वृत्त की त्रिज्या हमने खींच लिया, ये वृत्त की त्रिज्या हमने खींच लिया, तो ये जो भाग हमारा बन रहा है, मतलब रंगीन भाग बन रहा है, इसको हम बोलते हैं शेडेड पोर्शन या फिर छायांकित भाग बोलते हैं। तो अगर ये त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्या के द्वारा जो खंड बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर बोलते हैं। और यही चीज़ अगर जीवा के द्वारा, अगर हम लोग क्या कहते हैं, एक परिधि के किसी बिंदु से और उसी परिधि में मतलब दूसरे परिधि पे कोई बिंदु और लेते हैं, उसको अगर हम मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, यानी कि कॉर्ड कहते हैं। यानी कि जीवा के द्वारा अगर कोई खंड किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, यानी कि सेगमेंट बोलते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जीवा के द्वारा अगर कोई खंड किया जाता है वृत्त में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं उसको। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और त्रिज्यखंड जो है, उस त्रिज्या के द्वारा कोई खंड किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं, यानी कि सेक्टर कहते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमें इन्हीं को क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये हमारा कोई वृत्त हो जाएगा और त्रिज्या के द्वारा कोई खंड बना दिया गया और इसके बीच में क्या कर दिया, कोई कोण आपको दे दिया गया, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। देखो यहाँ से, यानी कि त्रिज्या यानी कि दो त्रिज्या जो हमारी खींची रहेगी उसके बीच में जो कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, उसका कोण आपको थीटा मान लेते हैं। थीटा के स्थान पे आपको 60, 30, 90 सब कुछ आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं इसमें दो चीज़ बनता है आपका। अगर इसी त्रिज्या द्वारा हम कोई खंड करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, यानी कि माइनर सेक्टर बोलते हैं। यानी कि छोटा वाला त्रिज्यखंड, ये छुटकुआ वाला, ठीक है, जो छोटा छोटा त्रिज्यखंड बना है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं, यानी कि माइनर सेक्टर बोलते हैं। और ये जो बड़ा बड़ा वाला बन रहा है, मतलब ये वाला पूरा भाग है, ये जो पूरा मतलब इतना, ये वाला पूरा जो इतना बन रहा है, इतना ये वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर सेक्टर बोलते हैं इसको। यानी कि अगर उसी त्रिज्या द्वारा छोटा वाला भाग बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, यानी कि माइनर सेक्टर बोलते हैं। और जो दीर्घ त्रिज्यखंड हमारा है, मतलब जो इसके बाद जो बचता है, मतलब इतना निकालने के बाद जो बचता है हमारा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर सेक्टर बोलते हैं, यानी कि बड़का वाला। ठीक है, इस तरीके से। और हमारा जो हो जाएगा ए बी क्या है, यानी कि ए से बी की दूरी क्या है हमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप, यानी कि आर्क बोलते हैं। अभी आपको अच्छे तरीके से में काम आएगा। तो इतनी बात ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब आगे चलते हैं। अब निकालते हैं हम लोग कि ये जो त्रिज्यखंड हमारा बन रहा है लघु वाला, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और क्या होता है, पाई आस पर थीटा पार में क्या होगा, 360। अब आप लोग कहेंगे कहाँ से आता है, तो आपको पता है किसी वृत्त के केंद्र पर कितना दूरी कोण बनता है हमेशा, मतलब कोई ऐसे बिंदु दिया गया है, अगर पूछे इस पर कितना डिग्री कोण बनता है तो आप क्या कहेंगे, 360 डिग्री का कोण बनता है।
ठीक है। तो वही जो है 360 डिग्री का कोण बराबर किसके हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जाके 360 जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपन क्या होगा 360 हो जाएगा। तो अगर हम लोग थीटा डिग्री कोण का निकालेंगे क्षेत्रफल तो क्या होगा, थीटा डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 360 हो जाएगा, वही इसका क्या होगा क्षेत्रफल आता है आपका। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। तो समझ लो आपको ऐसा करना है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा पर क्या होगा 360 डिग्री होगा। लघु त्रिज्यखंड बोले या फिर त्रिज्यखंड बोले, समझ लो आपको ही काम करना है। लेकिन दीर्घ अगर पूछे आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे आपको, यानी कि जो ये लघु वाला बच्चा इसको छोड़ के जो बाहर वाला बच्चा है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे, छोटे वाले को यानी कि लघु त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे, तो जो बचा वाला भाग होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। उसी क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो हमने निकाला था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन क्या होगा 360, यही क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है अच्छे तरीके से। अब कभी कभी पूछता है आपसे, ये जो चाप बन रहा है, चाप इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क यानी कि चाप बोलते हैं। तो ये जो बन रहा है इसमें जैसे गोला गोला प्रकार से आप करते नहीं कंपास से, तो ऐसे रखते नहीं आपको, ये ऐसे रखते हैं यहाँ पे लोग इसकी, और ऐसे क्या करते हैं, मारते हैं ऐसे इस तरीके से, तो ऐसे मारते नहीं इसी तरीके से, ये जो बनता है ये क्या कहलाता है हमारा चाप यानी कि आर्क कहलाता है। वही देखो यहाँ से अब जो हमारा बन रहा है ये, यानी कि जो कंपास से बना है ये हमने यहाँ पे रखा होगा, इससे कंपास ऐसे करके इससे हमने मार दिया होगा इस तरीके से। तो जो ए बी बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, यानी कि आर्क बोलते हैं। तो कभी कभी इसकी लंबाई पूछ लेता है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो क्या कहते हैं, चाप आर्क ए बी की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपन क्या होगा 360, यानी कि आर और थीटा आपको हमेशा दिया जाएगा, तो 2 पाई आर थीटा अपन क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा इस वाले का। कभी कभी पूछता है ये कैसे आता है, क्योंकि पूरा डिग्री कोण कितना बनता है, यानी कि पूरे वृत्त में जो हमारा केंद्र होता है इस पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री कोण बराबर किसके हो जाएगा, 2 पाई आर के हो जाएगा, यानी कि ए डिग्री कोण किसके हो जाएगा 2 पाई आर के। अगर पूछे थीटा डिग्री कोण कितना हो जाएगा आपका, तो 2 पाई आर थीटा पान क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहीं से आपका फॉर्मूला आता है। तो आपको इसको नहीं ध्यान देना, सिर्फ फॉर्मूले को आपको रख लेना इस तरीके से, और क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो जाएगा। तो अगर पूछे चाप की लंबाई ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 2 पाई आर थीटा पान क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। आर और थीटा में से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। अगर पूछ ले यहाँ से, अगर ये वाला पूछ ले, आपको छोटका वाला नहीं पूछे चाप वाला लंबाई इसकी, अगर ये वाला पूछ ले बड़ा वाला बाहर वाला पूछ ले, तो क्या करोगे, आपको होता है पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर में से अगर हम लोग इस वाले को माइनस कर लेंगे, यानी कि जो चाप हमारा ए बी आ रहा था, आर्क ए बी आ रहा था, अगर उसके हम उसको माइनस कर लेंगे क्या निकल जाएगा हमारा, ये जो दीर्घ चाप वाला निकल जाएगा हमारे पीछे। यानी कि दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर, यानी कि पूरे वृत्त की परिधि में से हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले आर की लंबाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर थीटा अपन क्या हो जाएगा 360। तो हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ चाप की लंबाई यानी कि दीर्घ आर की लंबाई आ जाएगा इस तरीके से। तो इतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इससे समझ लो बहुत क्वेश्चन आते हैं किसी कंपटीशन में किसी क्लास में। तो समझ लो ये जो अभी कुछ पेपर होने वाला टेट का, जो पेपर होने वाला टेट के लिए समझ लो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो लोग टेट के बच्चे हैं इसको अच्छी तरीके ध्यान देके आपने जो हम लोग 1-2 नंबर पक्के कर लें पेपर में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृत्तखंड पढ़ते हैं, यानी कि अगर जीवा की तरह कोई खंड किया आता है, वृत्त की जीवा की तरह कोई खंड अगर किया आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। देखो यहाँ से अब जो हमारा बना ही नहीं, यानी कि जीवा हमारी ये भी क्या है, जीवा, यानी कि अगर हम लोग एक परिधि से दूसरे परिधि को ले जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमेशा आपकी जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो ये छोटा वाला जो बन रहा है हमारा क्या है, जीवा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इससे जो कोई खंड बना क्या बन रहा है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो रंगीन वाला पार्ट आपका ये वाला बन रहा है इतना इतना, ये क्या कहलाता है हमेशा लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो हमारा इसके बाद इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ अभी, क्योंकि इसे हम लोग निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्या होगा, इसके बाद जो बड़े बच्चे का हमारा ये वाला पूरा इतना इतना, मतलब इतना भाग छोड़ने के बाद जो हमारा बच्चे का है ये पूरा इधर वाला, उसको हम लोग जानते क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आपको अच्छी तरीके समझ में आ चुका होगा। अगर पूछे आपसे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से लघु वृत्तखंड ए बी का क्षेत्रफल, हमारा लघु वृत्तखंड क्या है ए बी, लघु वृत्तखंड ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से।
अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, पूरा त्रिज्यखंड क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो ये निकल नहीं जाएगा लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हमने त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्र ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाला था, क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में क्या था, 360 था। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में क्या होगा, 360 हो जाएगा। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी भी त्रिभुज के बीच का क्या होगा आपको, इसका बीच का क्या होगा, कोण पता होगा आपको, और दोनों भुजा इसकी पता होगी, यानी कि दोनों भुजा के बीच का आपको कोण पता होगा, और पूछे उस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो उसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा हम लोग वैल्यू बताई थी 0 से लेकर 90 तक, जाकर उसको आप लोग देखिए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि त्रिभुज ऐसा बन रहा है हमारा कि दोनों भुजा आपको पता है, उसके बीच का कोण पता है। तो अगर हम लोग पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर पूछे आपसे इधर वाला पूरा, इधर का पीछे वाला पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग इस छोटे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त क्षेत्रफल कितना होता है, कितना क्षेत्रफल होता है पीछे, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से अगर हम लोग इस फार्मूले के मतलब क्या होगा, लघु वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, इसको ब्रेक लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जितने लोग गरीब बच्चों का भला कीजिए, बस आप लोग, हमारा काम क्या है, गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाना बस, ताकि उनको उनकी जो ख्वाहिश है, उनका जो सपना है, उनके माँ बाप का सपना है वो पूरा हो सके। आप लोग खूब शेयर करिए बच्चों को, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कभी कुछ क्या पूछता है कि यदि वृत्त की चाप की लंबाई यानी कि L तथा वृत्त की त्रिज्या R पता हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि आपको R की लंबाई पता हो और वृत्त की त्रिज्या पता हो और कोण ना पता हो, तो अगर पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो आप कैसे लगाएंगे, तो त्रिज्यखंड ए बी का क्षेत्रफल जानते क्या हो जाएगा, L इंटू आर अपान 2, यानी कि आर्क इंटू रेडियस अपान में क्या हो जाएगा 2, यानी कि चाप गुणे त्रिज्या अपान में क्या हो जाएगा 2 वर्ग इकाई आपका आंसर आएगा। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। यानी कि जब आपको चाप की लंबाई पता हो, आर की लंबाई पता हो और उस वृत्त की त्रिज्या पता हो और कोण ना पता हो, तो पूछे क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए ओ बी का, तो क्या हो जाएगा L इंटू आर अपान में 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग कंपटीशन ज़्यादा पूछता है, ये वाला क्वेश्चन जो है, यानी कि पूछता है एक घड़ी जो है, जो घड़ी में होती नहीं अलार्म वाली घड़ी, ऐसे कोई पेंडुलम घूमता है इस तरीके से, तो कोई पेंडुलम ऐसे घूम के यहाँ चला जाता है तो कुछ ना कुछ दूरी कवर करेगा, और जो जहाँ से उसका केंद्र है वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे वो बनाएगा आपका, उसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी। तो पूछता है ऐसे क्वेश्चन में, उसकी त्रिज्या इतनी है तो क्या होगी, पेंडुलम की लंबाई इतनी होगी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो, कितना क्षेत्रफल वो तय करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग ये समझ लो इसको बहुत बात देखेंगे, और हर कंपटीशन की चाहे कोई कंपटीशन हो चाहे कोई क्लास हो, हर कंपटीशन में आप इसको समझ लो सॉल्व कर लेंगे, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो खूब आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो कभी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।